तहरीक इंसाफ बार बार इंट्रा पार्टी इंतखाबात के लिए वक्त मांग रही थी। तस्लीम शुदा बात है कि PTI साल का वक्त लेने के बावजूद इंट्रा पार्टी इंतखाबात नहीं करवा सकी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के रिमार्क्स, कहा फुटबॉल की तरह एक्स्ट्रा टाइम को देख रहे हैं, असल गेम 90 मिनट की होती है। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा इलेक्शन कमीशन के मुताबिक PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात नहीं करवाने पर डिस्क्वालीफाई हुई। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहीं भी किसी पार्टी को डिस्क्वालीफाई नहीं किया गया। इलेक्शन कमीशन ने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की और पार्टी को डिस्क्वालीफाई कर दिया। जस्टिस याहिया आफरीदी ने इलेक्शन कमीशन के वकील से कहा कि इलेक्शन कमीशन रिकॉर्ड के मुताबिक 6 उम्मीदवारों ने PTI का सर्टिफिकेट दिया तो आज़ाद उम्मीदवार कैसे करार पाए। जस्टिस मुनीब ने सवाल किया इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कितने उम्मीदवारों का सर्टिफिकेट डिक्लेरेशन मंजूर हुआ। वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा सब आज़ाद उम्मीदवार ही रहे। JUI की भी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को नशिस्तें देने की मुखालफत। इलेक्शन कमीशन के दलाइल अपना लिए, मखसूस नशिस्तों के केस की समाअत में वक्फा। आज से पेट्रोल 7 रुपये 45 पैसे फी लीटर महंगा मिलेगा। नई कीमत 265 रुपये 61 पैसे मुकर्रर। डीजल की कीमत में 9 रुपये 56 पैसे फी लीटर का इजाफा। नई कीमत 277 रुपये 45 पैसे फी लीटर हो गई। लाइट डीजल की कीमत में 9 रुपये 88 पैसे फी लीटर इजाफा। मिट्टी के तेल की कीमत 10 रुपये 5 पैसे फी लीटर बढ़ा दी गई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर अवाम की तनकीद, इजाफा वापस लेने का मुतालबा। हुकूमत ने माली साल के पहले दिन अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। हमारे दौर में पेट्रोल और डॉलर की कीमतें आज से 100 गुना कम थीं। तनख्वाहदार तबका टैक्सेस के बोझ तले दब गया। हुक्मरान अमीर तरीन होते जा रहे हैं। अवाम को उन पर एतमाद नहीं, हुकूमत छोड़ देनी चाहिए। PTI रहनुमा सेनेटर फैसल जावेद का हुकूमत को पैगाम। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि 8 फरवरी को अवाम ने बानी PTI को वोट दिए। मखसूस नशिस्तों में भी उनका हक बनता है जिनको वोट दिया गया। उम्मीद है मखसूस नशिस्तें PTI या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मिलेंगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा है सेहत के शोबे में इनकलाब लाने पर तहैया कर लिया। मराकज़ सेहत, THQ और अस्पतालों की अपग्रेडेशन पर काम शुरू कर दिया। चंद हफ्तों में 12 लाख अफराद का उनकी दहलीज पर इलाज हुआ है। सूबाई मुशीर सेहत अज़हर महमूद क़यानी से गुफ्तगू, सेहत के शोबे में इस्लाहात पर तबादला ख्याल। आज़ाद कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट जेल रावलाकोट से 19 कैदियों के फरार पर इंस्पेक्टर जनरल जेल खानाजात को ओहदे से हटा दिया गया। जेल के डिप्टी सुपरिटेंडेंट समेत 7 अहलकारों को हिरासत में लेकर तहकीकात शुरू। हुकूमत की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन तश्कील देने के लिए चीफ जस्टिस हाई कोर्ट को इस्तदा। जेल अमले को यरगमाल बनाकर फरार होने वाले कैदियों की तलाश के लिए छापे और सर्च ऑपरेशन। कराची में कोरंगी के इलाके अवामी कॉलोनी में ताजिर के कत्ल के वाक़े की CCTV फुटेजेस मंजर आम पर आ गई। वीडियो में मकतूल वसीम को फायरिंग से ज़ख्मी होकर कुर्सी पर गिरते देखा जा सकता है। गुज़िश्ता रोज़ वर्कशॉप पर मोटरसाइकिल सवार मुल्ज़िमान ने ताजिर पर फायरिंग की थी। पुलिस का कहना है वाक़या ज़ाती दुश्मनी का लगता है, तहकीकात जारी। लाहौर में मूसलाधार बारिश से गर्मी की शिद्दत में कमी। सबसे ज़्यादा बारिश करतबा चौक में 110 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। गुजरात और मुजफ्फराबाद में सुबह सवेरे बारिश, मौसम खुशगवार। इस्लामाबाद, मरी, गलियात, मर्दान, पेशावर और गिलगित बल्तिस्तान में भी चंद मकामात पर बारिश की पेशगोई। कराची में समंदरी हवाएं बहाल होना शुरू। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट ने बताया कराची में हीट वेव जैसी सूरत हाल अब नहीं, मौसम बतदरीज बेहतर होगा। आने वाले दिनों में दर्जा हरारत 34 से 36 डिग्री तक रहने का इम्कान है। 8 जुलाई के बाद कराची में बारिश का इम्कान है। सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में गर्मी का राज। आज सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत सिबी में 47 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। दादू में 45, सक्खर 44, साहिवाल 43, DI खान 42, फैसलाबाद 41 और पेशावर में दर्जा हरारत 40 डिग्री रिकॉर्ड। बारिश के बाद स्मार्ट सिटी कहलाने वाले भारतीय शहर अहमदाबाद की सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। अंडर पासेस में पानी जमा हो गया। कई मकामात पर सड़कें धंस गईं। आलमी मयार की तामीरात के दावों पर शहरियों की मोदी हुकूमत पर तनकीद। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बिजली की एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग।
कराची में रात के औकात में बिजली की तवील बंदिश पर शहरियों का एहतजाज। निश्तर रोड पर टायर जलाए, सड़क बंद कर दी। पुलिस के पहुंचने पर पत्थर मारे, पुलिस की गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया। पुलिस की शेलिंग, हवाई फायरिंग, लाठीचार्ज। ज़ियारत में बिजली की तवील लोड शेडिंग पर जमींदार एक्शन कमेटी की पहिया जाम हड़ताल। कोयटा ज़ियारत सड़क पर गाड़ियों की तवील कतारें। मुजाहिरीन का कहना है कि तवील लोड शेडिंग से ज़ियारत में बागात और ज़राअत तबाह हो रही है। अवामी शिकायत और फ़राइज़ में गफलत पर अफसरान और एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई जारी। लेस्को ने लाहौर में गुज़श्ता रोज़ की बारिश के बाद बिजली की बहाली में ताख़ीर पर 3 अफसरान मुअत्तल कर दिए। मुअत्तल होने वालों में SC सेकेंड सर्कल मोहम्मद जमशेद और एक्सियन कामरान नवीद शामिल। SDO GOR मोहम्मद उस्मान भी मुअत्तल। मुतादिद एक्सियन और SDOs को नोटिस। लेस्को इंजीनियर्स एसोसिएशन के अफसरान की मुअत्तली के खिलाफ हड़ताल की कॉल। लेस्को हेड ऑफिस के बाहर एहतजाज का ऐलान। तर्जुमान लेस्को इंजीनियर्स एसोसिएशन का कहना है स्टाफ कम है, बर वक्त बिजली की बहाली कैसे की जा सकती है। अफसरान की बिला जवाज मुअत्तली के अहकामात वापस लिए जाएं। खैबर की तख्ताबैग पोस्ट पर दहशतगर्दों की फायरिंग, एक पुलिस और एक FC एहलकार शहीद। पुलिस की जवाबी कार्रवाई के बाद दहशतगर्द फरार हो गए। तख्ता पोस्ट पुलिस और फ्रंटियर कोर की मुश्तरका चेक पोस्ट है। चेक पोस्ट जमरूद बाजार के करीब पाक अफगान शाहराह पर वाक़ है। बलोचिस्तान के इलाके मच में नामालूम अफराद ने धमाका खेज मवाद से 12 इंच कुतर गैस पाइपलाइन उड़ा दी। कोयटा समेत मुख्तलिफ इलाकों में गैस की सप्लाई मुअत्तल। सुई सदरन गैस का कहना है मरम्मत का काम सिक्योरिटी क्लियरेंस के बाद शुरू किया जाएगा। कराची के इलाके नाजिमाबाद चावल मार्केट में घर में 2 अफराद की लाशें मिली हैं। पुलिस ने ज़ाती दुश्मनी का शुबा जाहिर कर दिया। पुराना गोलीमार में भी नदी के करीब से एक शख्स की लाश मिली, गर्दन पर फायरिंग का निशान है। बलोचिस्तान में 2 तेंदुओं के बाद 2 भेड़ियों को भी मारने की वीडियो सामने आ गई। खुजदार की तहसील बागबाना के पहाड़ों पर मकामी अफराद ने कीमती खाल के हुसूल के लिए 2 भेड़ियों को मार डाला। WWF पाकिस्तान के तकनीकी मुशीर मौसम खान ने वाक़े को अफसोसनाक करार दे दिया। डिप्टी कमिश्नर खुदा से मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाई की दरख्वास्त। उतार चढ़ाव के बावजूद पाक अमरीका ताल्लुकात मजबूत बनाने के लिए साबित कदम रहना चाहिए। अमरीका में पाकिस्तान के सफीर मसूद खान का अलविदाई पैगाम, कहा मार्च 2022 से पाक अमरीका ताल्लुकात मजबूत बनाने की कोशिश की। शंघाई ताउन तंजीम का सरबराही इजलास 3 और 4 जुलाई को काज़ाकिस्तान के दारुल हुकूमत आस्ताना में होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इजलास में शिरकत करेंगे। भारतीय वज़ीर आज़म की नुमाइंदगी भारतीय वज़ीर ख़ारजा SJ शंकर करेंगे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इजलास में इलाकाई सलामती की सूरत हाल, राब्तों और तिजारत पर तवज्जो मरकूज रखी जाएगी। अफगानिस्तान की सूरत हाल, यूक्रेन तनाज़े पर भी तबादला ख्याल होगा। सऊदी अरब काबुल में अपना सिफारत खाना जल्द अज जल्द खोलना चाहता है। अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद की दोहा सरबराही कॉन्फ्रेंस से कबल गुफ्तगू। अफगान वफ़द की पाकिस्तान, भारत, ईरान, रूस, सऊदी अरब और उज़्बेकिस्तान के खुसूसी नुमाइंदों से मुलाकात। अफगान वफ़द के सरबराह ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कॉन्फ्रेंस से इफ्तिताही खिताब में कहा कि पाबंदियों का खात्मा करके अफगानिस्तान की माशी मुश्किलात को हल किया जा सकता है। बरतानिया की जनरल इलेक्शंस में 3 रोज़ बाकी। सियासी जमात इंतखाबी मुहिम में मसरूफ़। 40,000 से ज़ायद पोलिंग स्टेशन कायम। 1.5 लाख पर मुश्तमिल पोलिंग अमला फ़राइज़ अंजाम देगा। पोलिंग स्टेशन स्कूल, मजहबी इबादत गाहों, कम्यूनिटी सेंटर, फुटबॉल ग्राउंड, रग्बी क्लब समेत दीगर अवामी मकामात पर बनाए जाएंगे। पोलिंग सुबह 7 बजे से रात 10 बजे तक जारी रहेगी। इसराइली फोर्सेज ने अल-शिफा अस्पताल के डायरेक्टर मोहम्मद अबू सलामिया को रिहा कर दिया। अबू सलामिया को 23 नवंबर 2023 को इसराइली फ़ौज ने गिरफ्तार किया था। और T20 वर्ल्ड कप टीम ऑफ द टूर्नामेंट का ऐलान। भारत के रोहित शर्मा कप्तान मुकर्रर। फाइनल 11 में इंडिया के 6, अफगानिस्तान के 3, वेस्ट इंडीज़ और ऑस्ट्रेलिया का 1-1 प्लेयर शामिल। फाइनलिस्ट जनूबी अफ्रीका और सेमीफाइनलिस्ट इंग्लैंड का कोई खिलाड़ी टीम ऑफ द टूर्नामेंट में जगह ना बना सका।